Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10. Tomorrow we did the natural vegetative propagation and its type. Today we are going to do the artificial vegetative propagation. Gardeners and farmers use artificial method of vegetative propagation to increase the stock of plant. यानी जो ज़्यादातर बागबान हैं जिन्हें आप माली भी कहते हैं और फार्मर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल वे यूज़ करते हैं ताकि प्लांट की जो है ग्रोथ या उनका स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ हो सके. दे आर फॉलोइंग टू आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. टू मेथड जो हैं वो बहुत कॉमन है. फर्स्ट इज़ द कटिंग. इन दिस मेथड कटिंग में बी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम और रूट्स ऑफ पेरेंट प्लांट. कटिंग का मतलब है कि एक छोटा सा पीस ले लिया जाता है, या तो वो मेनली स्टेम से लिया जाता है, तने का लिया जाता है, या रूट होती है पेरेंट प्लांट की. पेरेंट प्लांट जिससे वो पार्ट लिया जाता है. दीज कटिंग्स मस्ट हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रॉम विच ग्रोथ कैन ओकर. मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन का मतलब ये है कि जहाँ पे सेल डिवाइड हो रही हों और ताकि जो है ग्रोथ जो है वो हो सके. व्हेन कटिंग्स आर प्लेस्ड इन अ सूटेबल सॉइल एंड अंडर राइट कंडीशन. और जब इन्हें मुनासिब सूटेबल सॉइल क्या होती है जिसमें वो प्लांट ग्रो कर सके, उसमें जो है मॉइस्चर हो, सॉइल टेक्सचर अच्छा हो, उसमें जो है फर्टिलाइज़र ऐड हुआ वो ऐसी उसमें उसको रख दिया जाता है. और कंडीशन जैसे कि सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स हों उसमें, और पानी ठीक हो, और सनलाइट प्रॉपर हो. दे फॉर्म रूट्स एंड शूट. तो उनसे रूट और शूट्स बनती हैं. रूट्स एंड शूट्स ग्रो एंड डेवलप इनटू अ प्लांट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट फॉर विच द कटिंग वर टेकन. और जब ये ग्रो करती हैं तो ये बिल्कुल वैसे होती हैं जिस पेरेंट प्लांट से जो है इनको लिया जाता है. रोजेज़ एंड ग्रेप वाइन्स आर प्रोपिगेटेड बाय स्टेम कटिंग. गुलाब के फूल और जो अंगूर की बेलें हैं वो इसी तरीके से उगाई जाती हैं. स्वीट पोटैटो इज़ इन लार्ज रूट. फार्मर प्लेस इट इन मॉइस्ट सैंड. और आलू जो है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी को भी कहते हैं, बीट रूट भी, ये सब इनको जो है इसे मॉइस्ट सैंड में रखते हैं और या मट्टी में, अनटिल इट प्रोड्यूसेस सेवरल प्लांटलेट्स. प्लांटलेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से जब तक पौधे नहीं निकल आते उसमें. देन दीज प्लांटलेट्स आर रिमूव्ड एंड प्लांटेड. फिर उन्हें वहाँ से उठा के पौधों में से निकाल के उन्हें ज़मीन में लगा दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट. ऑल न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली द सेम. दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल एंड शुगर केन प्लांटेशन. यानी गन्ने के लिए कटिंग जो है बहुत सूटेबल है. इसकी जो है आप इसमें ये देख सकते हैं डायग्राम में. दिस डायग्राम इज़ फॉर कटिंग. ये इस एक प्लांट का एक पोर्शन लिया, उसे फिर दूसरे उसमें लगाया जाता है सैंड या सॉइल में, स्वीट पोटैटो का जैसे अभी हमने किया, और उससे प्लांटलेट्स करते हैं. फिर यहाँ से निकाल के इसे लगा दिया जाता है जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल हों. Next method of artificial vegetative propagation is grafting. In grafting, a piece of stem is cut from the plant and is attached with another plant with the established root system. और इस एक पीस लिया जाता है और उसे दूसरे प्लांट में फिक्स कर दिया जाता है जहाँ पे जो वो अपनी रूट्स डेवलप कर लेता है लाइक दिस. ठीक है, ये पीस ऑफ स्टेम लिया है और उसको स्टेम ऑफ रूटेड प्लांट जो ज़मीन में लगा है उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है. आफ्टर अ वाइल द वेस्कुलर बंडल ऑफ द स्टेम डिवेलप्ड एंड होस्ट प्लांट आर कनेक्टेड टू ईच अदर. फिर कुछ अरसे में इनमें से जो है डेवलप हो जाती हैं रूट्स और एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं. द स्टेम पीसीज एंड द प्लांट में बी ग्रो टुगेदर. और फिर ये इकट्ठे जो है इनकी ग्रोथ होती है जैसे कि आप देख सकते हैं.
This method is used to propagate many rose, peach plants, plum plants and various seedless fruit including grapes. इन सब के लिए ये method use होता है. Now we will do the advantages and disadvantages of vegetative propagation in plants. Plants can produce asexually via vegetative propagation. This method of reproduction has some advantages and disadvantages as well. कि ये जो asexually पौधों को grow किया जाता है उसके कुछ advantages भी हैं और disadvantages भी हैं, यानी फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं. First we will do the advantages. The offsprings produced through vegetative propagation are genetically identical. वो बिल्कुल genetically बिल्कुल same होती हैं जिनसे जो नए पौधे हैं जिनसे वो बनते हैं. Therefore beneficial characteristics can be preserved. जो इनसे जो फ़वाइद हैं उनको महफूज किया जा सकता है. In vegetative propagation there